किसान की खेत की जौ कटने को हो गई तैयार। मैं हूं वीरेंद्र सिंह केशवा, फार्मर द जर्नलिस्ट में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। बता दें कि जौ और गेहूं की जो कटने की स्थिति है, थ्रेसिंग कटाई मड़ाई करने की स्थिति है, वो आना शुरू हो गई है। वहीं आप बता दें कि यहाँ चित्रकूट है, चित्रकूट में यहाँ पर आपको जौ कटना शुरू हो चुका है और किसान साथी हमारे जौ की कटाई भी कर रहे हैं। कटाई करने का जो सही समय है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि इस समय कटाई नहीं करने पर किसान साथियों का जो उसका बारले का फ्रूट्स है वो ड्रापिंग होने लगता है, क्योंकि तेज धूप आने से वो पूरा तरह से ड्राप्स हो जाता है और किसान साथियों को नुकसान होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वहीं बता दें कि जिस तरह से इस समय किसान साथियों का जौ काटने की स्थिति में है और काटना शुरू भी कर दिए हैं, किस तरह से कैसे काटें, कब काटें, इनकी पूरी जानकारी के लिए अभी हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं। जौ की कटाई कब और कैसे करें। जौ की कटाई का समय निर्धारित करने वाली 3 मुख्य कारक मौसम, जौ की किस्म और पौधे की परिपक्वता का स्तर है। आमतौर पर जब नमी की मात्रा 12% से कम हो तो कटाई करने की सलाह दी जाती है। हालांकि यदि उत्पादन नमी की मात्रा 12% अधिक होने पर कटाई किया जाता है तो उसे सुरक्षित भंडारण के लिए वांछित नमी सामग्री प्राप्त करने के लिए वातन लागू करना होगा। यह अनाज सुखाने की मशीन के माध्यम से उत्पादन पास करना होगा। जब मोल्टिंग किस्मों की बात आती है तो किसान आमतौर पर जौ की कटाई तब करते हैं जब इसकी नमी 18% से कम होती है। दूसरे शब्दों में वे कटाई के साथ आगे बढ़ते हैं जब पौधे शारीरिक परिपक्वता आटे की अवस्था तक पहुंच जाते हैं। उपयोग किए जाने वाले सबसे आम साधन एक संयुक्त हार्वेस्टर है। सीधी कटाई और पट्टी जौ की कटाई के 2 मानक तरीके हैं। जौ को ठीक से कैसे भंडारण करें। अब जानते हैं कि जौ का ठीक से कैसे भंडारण करें। कटाई से पहले किसानों को अपने उत्पादों को सीधे बेचने या उन्हें एक विशिष्ट अवधि के लिए संग्रहित करने के बीच चयन करना होता है। पहले कटाई परिश्रम में किसान को पहले से ही एक खरीदार मिल जाना चाहिए जो अनुबंध खेती में मामला है और उसे अत्यधिक सुखाने या भंडारण लागतों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इस मामले में चूंकि उत्पादन की पेशकश अपेक्षाकृत अधिक है, जौ की कीमतें शायद काफ़ी कम हो सकती हैं। उत्पाद का भंडारण करके किसान के पास बेचने का अवसर होता है जब कीमत उच्च अधिक वांछनीय स्तर पर पहुंच जाती है। प्रत्येक किसान जानता है कि प्रत्येक फसल की कटाई के बाद की देखभाल अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता में एक आवश्यक भूमिका निभाती है। हालांकि भंडारण के दौरान जौ की गुणवत्ता में सुधार नहीं किया जा सकता है। यदि फसल को अनुचित तरीके से काटा और सुखाया गया है तो इसकी गुणवत्ता कम ही रहेगी, इसे कितने भी अच्छी तरह से संग्रहित क्यों न किया जाए। भंडारण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख नीचे किया जा रहा है। बेशक उचित भंडारण के लिए पहला कदम डिब्बे और उपकरणों की सफाई है। बचे हुए पुराने अनाज कीड़े से दूषित हो सकते हैं जो एक नए संक्रमण का स्रोत हो सकते हैं। धूमन उन क्षेत्रों को साफ करने का एक प्रभावी तरीका है जहां पहुंचना मुश्किल है। सफाई प्रक्रिया के अंतिम चरण के रूप में उत्पादक अनुमोदित अवशिष्ट प्रकार के कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं।